अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट अराउंड 394 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,637 की सतह पे बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 158 मिलियन के वॉल्यूम, तकरीबन 159 के मिलियन के वॉल्यूम के ऐसी 100 में लगे, ताकि ऐसी ऑल शेयर में 264 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 9 बिलियन बनती है। अल्लाह का शुक्र है, जिस तरीके से आप लोगों को गाइड किया गया था ना, आज से आपको बताया जा रहा था, आपको काफ़ी टाइम पहले से बताया जा रहा था कि अब मार्केट में करेक्शन आने वाली है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो हमने आपको बहुत जगह आपको ये बताया, आपको हमने इस लेवल पे बताया था मार्केट में करेक्शन आने वाली है, उसके बाद मार्केट गिरी। इधर आपको बताया था मार्केट शॉर्ट अप मूव ले सकती है, फिर आपको इस दिन की कैंडल पे बताया अब मार्केट करेक्शन ले सकती है, और पॉसिबल ये होगा कि अब मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर दे। और इसकी कंप्लीट डिटेल्स अल्लाह का शुक्र है आपके साथ शेयर भी कर दी गई थी। और जो व्यूअर्स मेरी पूरी कंप्लीट वीडियो बगैर स्किप किए देखते हैं तो इनके लिए बिल्कुल नो सरप्राइज़ हुआ होगा, उनको लगा होगा कि उनके प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपका तकरीबन सारा माल बिकवा दिया था, आप लोगों का कई सेलिंग कॉल्स दी गई थी। अब चलते हैं अगर हम डेटा पोर्टल पे, तो आज इंडेक्स ने एक इंट्राडे हाई लगाया 43,200 का। और अल्लाह का शुक्र, जिससे कि कल आपको बताया था, अगर इंडेक्स 43,250 तोड़े तभी आपने बाय एंट्री लेनी है, वरना आपने नहीं लेनी, यह आपको ख़ास बताया गया था। और एक और डेयरिंग बंदों के लिए एक और ट्रेड का बताया गया था कि 43,100 ब्रेक होता है, वो बंदा जो कि बहुत एक्सपीरियंसड है, जो फ़ौरन घुसे और फ़ौरन एग्जिट कर सके, उसके लिए वहाँ पे एक पोजीशन बनती है। वरना नॉर्मल बंदों के लिए आपके लिए 43,250 के ऊपर पोजीशन बनती है, जो कि आपका टारगेट 43,450 से 650 तक का बन सकता है। तो उसी तरीके से हमने देखा मार्केट ने परफॉर्म किया। बहरहाल तो ओवरऑल वॉल्यूम्स में आज इजाफा हुआ है। अगर आज देखें दूसरे वर्ल्ड मार्केट के ऊपर भी, सबसे पहले अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल काफ़ी हाई साइड पे आ चुका है 93.65, जिसकी वजह से आगे इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस दिखाई देता है। साथ ही में इंडिया की मार्केट की बात की जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 59 पॉइंट पॉजिटिव बंद रही। उसी के साथ डॉलर की जो क्लोजिंग आई है इंटर बैंक 220 रुपये 66 पैसे आई है। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है, दिन ब दिन डॉलर में इजाफा हो रहा है। बहरहाल हमारे मुल्क में नहीं हो रहा, डॉलर इंटरनेशनली काफ़ी मजबूत हो रहा है। तो बहरहाल ये तो था थोड़ा सा डॉलर और इन चीज़ों के हवाले से कुछ अपडेट। अब अगर हम बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की आज के दिन, तो के इलेक्ट्रिक में एक बेहतरीन काम होते हुए देखा, एक बेहतरीन गेन भी आया। फिर PRL हो गया, PRL के अंदर अच्छा गेन आया, हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। PEL ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, ऑल्दो हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई अराउंड 17.15 के लेवल से। फिर सिनर्जी में काम हुआ, बहुत हैवी प्रॉफिट टेकिंग आई। WTL प्रॉफिट टेकिंग हैज़ कॉल 10 पैसे नीचे। FFL की ऑल्दो न्यूज़ पॉजिटिव थी, इनको ऑल्दो टेंडर वो मिला था, लेकिन आज हमने देखा ये हाई साइड पे खुला, हाई साइड पे, लेकिन फिर नीचे आकर बंद रहा। यूनिटी हो गया, यूनिटी में अच्छा काम हुआ। टेलीकार्ड हो गया, हबको हो गया, हबको के अंदर आज भी नेगेटिविटी कंटिन्यू रही, ऑल्दो लो साइड से थोड़ा इसमें बाउंस बैक देखने को मिला। आज ओवरऑल हमने देखा आपका जो सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, इनके अंदर थोड़ी करेक्शन देखने को मिली। कुछ स्टील सेक्टर के भी आइटम्स थे। वहीं पे अगर हम लॉटे केमिकल और केमिकल सेक्टर में थोड़ा आज भी डेल एक्टिविटीज़ ही देखने को मिली। ओवरऑल एंग्रो की भी बात की जाए, जिनमें एंग्रो फर्टिलाइज़र हो, चाहे एंग्रो पॉलीमर हो, या एंग्रो का कोई और शेयर हो, जैसे बड़ा वाला एंग्रो हो गया, या जो भी हो गया, एंग्रो पावर या कादिरपुर, सभी नेगेटिव रहे, और उनका भी एक हैवी वेटेज होता है। बहरहाल टॉप एडवांसर्स को देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान का, इसके अंदर ऑल्दो आज अपने अच्छी एक्टिविटी देखी और एक अपर कैप रखते हुए देखा। दूसरा देखा जाए तो बाकी तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। एक सुपर नेट है, सुपर नेट को बहरहाल अपर कैप लगा। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो बहरहाल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक है सांबा बैंक है, इसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी रही। मसूद टेक्सटाइल, बहरहाल बाकी तो तकरीबन वही है जिसमें ज़्यादातर लोग काम नहीं करते। अब चलते हैं अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए मार्केट को वो के इलेक्ट्रिक के थे, फिर KTML, यूनिटी, थल, फातमा, SCBPL, कोलगेट, शिफा इंटरनेशनल, IGIHL, मरी ब्रेवरी, फिर ABL, PEL, FABL, नेस्ले, PSMC।
डिक्लाइनर साइड पे PSO, हपको, TRG, HBL, OGDC, मीज़ान बैंक, MTL, PPL, एंग्रो सिस्टम, EPCL, चिराट सीमेंट। ऑल्दो हमने देखा आज सीमेंट्स पे काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। ईफर्ट हो गया, MCB हो गया, POL, सब के अंदर ओवरऑल आज हमने नेगेटिविटी विटनेस की। अब हम चलते हैं इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर और अब हम थोड़ा मार्केट का जायज़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं आज की कैंडल बड़ी लाल कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स के अंदर इजाफा हुआ है। आप तकरीबन समझ लीजिए इन 6 सेशंस जो वे थे उसका आज हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम सिंस 19 अगस्त 2022। तो ये कि वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ा इजाफा हुआ है। कल की निस्बतन बात की जाए अराउंड 40% का गेन है वॉल्यूम्स के अंदर, सॉरी 40 to 50% तक। मज़ीद अगर हम RSI को चेक करें तो करंटली जो RSI आ चुका है वो 53 पे आ चुका है। तो RSI भी अब काफ़ी रिवर्सल शो कर रहा है। इवन आज जो वीकली क्लोजिंग भी थी, तो वीकली हिसाब से अगर मार्केट की क्लोजिंग चेक करते हैं तो आज की भी ये वीक भी प्रेशर के साथ ही बंद रहा। प्रीवियस वीक में भी हमने हाई साइड से प्रेशर देख रहे थे, वही प्रेशर हमने आज इसी वीक में भी कंटिन्यू होता हुआ देखा और काफ़ी हद तक ये डबल ट्वीज़र जैसा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्दो 100% नहीं है, काफ़ी हद तक उससे रिजेंबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इस वीक की एक और ख़ासियत थी वो ये थी कि उसने प्रीवियस वीक का लो ब्रेक किया और प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक करने में नाकाम रहा, जो कि क्लियरली एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। बहरहाल ये तो कुछ हो गया। अब हम थोड़ा आवर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं, मार्केट को वंस अगेन एनालाइज करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डिटेल से वीडियो सुना करें, ताकि मैं नहीं चाह रहा आप लोगों कोई गलत फहमी में आप लोग गलत ट्रेड ना ले लें। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप बेहतरीन प्रॉफिट उठा सकें, बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें, जैसा हमारे पिछले सब्सक्राइबर्स ने भी उठाया है। तो इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन के साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा हमारी नई वीडियो कब आई है, अपलोड कब हुई है। बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं रिसेंटली जो मार्केट ने अब जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे लो साइड से जो मार्केट ने ये जो 4000 के करीब पॉइंट्स की तेज़ी की थी, 4,500 पॉइंट के करीब, तो उसके अगेंस्ट हम सब जानते हैं सच कोई मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं आई थी। अब मार्केट ने ओवरऑल बात कर ली जाए तो अब जो इंडेक्स ने अपना एक जो हाई लगा लिया था, बेसिकली इस वेव का हाई था 43,882 का। तो उधर से करंटली 1354 पॉइंट, ठीक है, आप समझ लीजिए उस 4,300 पॉइंट से अगेंस्ट मार्केट ने 1354 पॉइंट अपने आप को करेक्ट किया है, जो कि कतई इनफ नहीं है। ठीक है, मैं इधर भी कह रहा था मार्केट में करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है और आप लोगों की हालत ख़राब हो गई है इधर। ठीक है, मार्केट में अभी तो करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। मार्केट के अंदर तो अभी आप ये रूटीन डिप है, इसको मैं डिप कहूँगा। करेक्शन तो आगे बात करते हैं किस लेवल के बाद शुरू होगी, लेकिन फ़िलहाल समझ लीजिए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक करेक्शन की प्रेपरेशन है, क्योंकि अब 29 तारीख गालिबन आपका मंडे का दिन IMF का प्रोग्राम के हवाले से मीटिंग है। तो ये न्यूज़ भी अब मार्केट को काफ़ी उसमें रखेगी, कंट्रोल में रखेगी, जिसके वॉल्यूम्स भी पॉसिबल है डिक्लाइन भी हो जाए, थोड़ा एतमाद गिर सकता है इन्वेस्टर्स का मार्केट के ऊपर से। बहरहाल अभी जो चीज़ समझने की है मार्केट में वो ये है कि मार्केट इज़ इन अ पैटर्न ऑफ लोअर लोज। मार्केट न्यू लोज दिए जा रही है करंटली और लोअर हाइज भी दिए जा रही है। तो ये शो कर रहा है कि अब पॉसिबिलिटीज़ यही होगी कि अगर मैं आपको इतनी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, उसके बाद जो भी हाई ले रही हो पिछले हाई से नीचे ले रही है, और जो इसके बाद जब गिरती है तो वो प्रीवियस लो से ज़्यादा नीचे गिरती है। तो अब आपको ये पता है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, तो अब अगली बार आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। आपको पता चलेगा भाई मार्केट गिर गई है, अब मार्केट रिकवरी कर रही है। आपको पता है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, इस लेवल को अब मार्केट ब्रेक नहीं करेगी और पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो टारगेट बनेगा वो इस लेवल के भी नीचे बनेगा। ये वो चीज़ है जो कॉन्सेप्ट्स है, ये मैं अपनी शुरू से लेकर चल रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अब ये है कि अब मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, आवर्ली टाइम फ्रेम में RSI आपका हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ देखा था कि भाई मार्केट ने एक लो मारा, उसके बाद एक रिकवरी दी, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि मार्केट मान लीजिए मंडे वाले दिन नीचे खुलती है, थोड़ा गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन भी नहीं खुलती उसी रेट पर नीचे चली जाती है। तो पॉसिबिलिटीज़ होगी मार्केट नीचे जाने के बाद वो जितनी भी जाए उसके बाद एक रिकवरी ज़रूर आए। वो रिकवरी कितनी आएगी, पॉसिबल है लो साइड से 200 से 500 या 600 पॉइंट। ठीक है, 300 से 600 पॉइंट तक आप मिनिमम रिकवरी मार्केट से एक्सपेक्ट कर पाएंगे।
वो क्यों? क्योंकि मार्केट RSI भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है। और अब एक और चीज़ है यहाँ पे ये है कि अब RSI दूसरी बार ऐसा हो चुका है अब कि मार्केट ने पहली जब RSI ओवरसोल्ड में आया, उसके बाद जब ऊपर गया तो ओवरबॉट में जाने से पहले ही घूम गया और वंस अगेन ओवरसोल्ड में आ गया। ये शो करता है एग्जॉस्शन ऑफ बुल्स बियर्स का ओवरकम, ठीक है। बहरहाल तो अब कल के दिन के लिए ये एहतियाती आपको ये दे रहा हूँ कि मार्केट बहरहाल क्लोज 42,591 पे भी है। कल के दिन मान लीजिए मार्केट 42,550 या 500 को ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटीज़ ये होगी कि मार्केट आपकी मूव करे इनिशियली 42,300 से लेकर 42,000 तक या 41,900 तक। अच्छा, उस लेवल पे क्या होगा कि मार्केट के अंदर एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ जाएगी तो उधर पॉसिबिलिटीज़ है एक बाउंस बैक आए। तो आपने सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करना है। अभी मैं आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दे देता हूँ, अगर उन रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट है तभी आपने एक बाय एंट्री में घुसना है। और अब आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सेल ऑन स्ट्रेंथ, सेल ऑन स्ट्रेंथ। जितनी आप बाइंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा माल अपना बेचें, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटेजी है। माल खरीदने का अभी हम लोग को कम सोचना है, बेचने का सोचना है। बहरहाल अब आपके लिए लेवल्स दिखा देता हूँ। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो 42,232 ये पहला इनिशियल मार्केट का सपोर्ट लेवल रहेगा। आप समझ लीजिए 42,200 से लेकर जो 250 से 300 का है, ये टोटल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, मैं बात कर रहा हूँ आवर्ली टाइम फ्रेम में, ये बिग लेवल्स हैं, तो फिर मार्केट के नेक्स्ट लेवल 41,717 और 41,200 के होंगे, पॉसिबल है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट कल नीचे जाती है, 550 के नीचे चली जाती है, मार्केट 200 के लेवल को ब्रेक करती है और 42,000 के पास आ जाती है, उधर कंसोलिडेट करती है। और फिर अब आपके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 42,200 ही होगा। अब मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, आप एक इंट्राडे पोजीशन के अंदर जा सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है, विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि चांसेज यही है कि अब मार्केट हाई साइड पे जाती भी है तो मोस्ट लाइकली एक रिवर्सल आ जाता है, अनटिल एंड अनलेस कोई IMF की तरफ से गुड न्यूज़ आ जाए। अगर IMF की तरफ से गुड न्यूज़ आ जाती है तो बात ही अलग है, ठीक है, उसका फिर एक अलग ही सिनेरियो बनेगा। आपने वर्क ऑन लेवल्स करना है। मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे, तो सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता दी गया है। रेजिस्टेंस लेवल पहला जो है वो 42,750 का है, 750 से 800 का लेवल है, तकरीबन 787 का लेवल, ये लेवल पहला लेवल है। और उसके बाद जो आपका दूसरा लेवल रहेगा वो रहेगा तकरीबन 43,000 का, तकरीबन 42,950 से 43,000 का। और उसके बाद का लेवल आपके लिए रहेगा तकरीबन 43,200। तो ये आपके लिए लेवल्स हैं। ओवरऑल स्ट्रेटेजी आप लोग को समझा दी गई है। मार्केट लोअर लोस बना रही है, आपने हाई साइड पे मैक्सिमम सेलिंग करनी है। 15 मिनट का ग्राफ अगर हम जल्दी से एक बार नज़र इस पर दोहरा लें तो हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। वही बात है, किसी भी वक्त एक रिकवरी का फेज़ आएगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, रिकवरी में आपने ब्लाइंडली बाइंग नहीं करनी है, स्प्लिट बाइंग कीजिएगा और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और जितना प्रॉफिट हो निकल जाइएगा, ठीक है। बहुत लालच करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट आपको वरना लात मारेगी दूर तक, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट के जो अपोजिट चलता है ना, क्योंकि हम जानते हैं मार्केट का डाउन ट्रेंड है, और जब कभी मार्केट के अपोजिट जो चलता है ना, मार्केट उसका कहीं का नहीं छोड़ती। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इधर मार्केट में आपने अपोजिट ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो है, वरना अगर आप अपोजिट कर रहे हैं ट्रेड तो आपने शॉर्ट टर्म में करना है, फ़ौरन निकलना है, और उसके लिए भी करेज चाहिए। क्योंकि क्या होता है अक्सर औकात कि भाई मार्केट ऊपर आपका जो होता है प्रॉफिट आपका हो जाता है, ऑल द मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, आपका थोड़ा आपको एक अप्रूव मिल जाती है। फिर उधर आपका जो मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है वो 90,000 पे आ जाता है, तो आपको होता है यार 90,000 पे आ गया, अब तो मैं कैसे एग्जिट करूँ। फिर वो नीचे चला जाता है, वो 90,000 आपका ज़ीरो के बाद वो 90,000 लॉस में आ जाता है। इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझाया करूँ। बहरहाल अब हम चलते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर, और जब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बहरहाल हम 2-4 पहले स्क्रिप्ट ही खुद एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपको बताना भूल गया, अगर मार्केट कल के दिन मंडे वाले दिन अपसाइड पे ही खुलती है, ठीक है, तो पॉसिबल ये होगा कि मार्केट 200-400 या 500 पॉइंट ऊपर जाती भी है ना, 200 से 400 पॉइंट, तो फिर ऊपर से फिर घूम जाएगी, ठीक है। सेल ऑन स्ट्रेंथ ओनली। चलो अब पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है DGKC। देखिए DGKC के हवाले से बात की जाए तो DGKC ने रिसेंटली एक रैली की थी 52 से तकरीबन 66 तक। अच्छा, उसके अगेंस्ट इसने कोई डाउनवर्ड मूव नहीं ली थी, और वो अब हम लोग को ये लेता हुआ आज नज़र आया। आज का ये प्रीवियस 1-2 हफ्ते से नीचे की तरफ जा रहा है। तो DGKC के लिए फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि DGKC करंट भी अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मज़ीद वेट किया जा सकता है।
बेस्ट बाइंग 59 से लेकर 57 के दरमियान मुझे लगता है आप लोग थोड़ा जमा कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, उसमें भी आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो 57 के नीचे। तो 59 से 57 बहुत अच्छा रेंज मुझे दिखाई देता है, इधर से एक घूमने के चांसेस है इसके। ऑल्दो 60 रुपये 50 पैसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 60 रुपये 50 पैसे लेकर 60 रुपये एक इम्पॉर्टेंट लेवल इसके लिए है। लेकिन जो आपको लेवल्स बताएगा उन्हीं के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। इंट्राडे के लिए भी हवाले से अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल इसका जो अभी मौजूद है वो 61 के पास है, इसको ब्रेक करता है, पॉसिबल है शॉर्ट रिकवरी के ऊपर आए, लेकिन उसमें सेलिंग करनी होगी। मैं बात करूँगा ये 59 और 57 के दरमियान में आता है तो आप अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 56 या 56 के नीचे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है डबल जी एल की बात की जाए तो रिसेंटली एक ह्यूज रैली की थी, इसने भी 14 रुपये से लेकर तकरीबन 18 रुपये तक। तो अब ये वंस अगेन नीचे आ चुका है। अब मुझे क्या लगता है अगर ये आपको 16 रुपये 40 या 30-20 पैसे के नीचे मिले, तकरीबन 15 रुपये 90 से लेकर 16 रुपये 40 पैसे ले सकते हैं, चांस लिया जा सकता है। मैं वंस अगेन रिपीट करूँगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए आप लोगों का बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा मामला इधर मार्केट में भी थोड़े ऊंच नीच चल रहे हैं ना। तो आपने यहाँ पे ले सकते हैं स्टॉप लॉस 15.5 के नीचे लगा सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं आराम से आप 16 अगर आप 16 रुपये पे लेते हैं तो आराम से 16.5 पहला, फिर 17.5 18.5 बना सकते हैं टारगेट्स। बहरहाल स्टिल इसके जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो रहेगा तकरीबन 17 रुपये का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इसका। ये भी यही हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर भी मौजूद है। डिप्स पे डबल जी एल को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है OGDC है। देखिए OGDC के हवाले से भी देखिए, मैं आपको फ्यूचर्स मैं ऐसा आपको जो अभी कह रहा हूँ ना, बाइंग लेवल्स ज़रूरी नहीं है मंडे को ही आए, हो सकता है अगले हफ्ते में आए, हो सकता है आए ना ये लेवल्स। ये सिर्फ आप लोगों के जहन में डालना है कि अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है और ये लेवल्स देख रहे हो तो आप लोग को एक आइडिया हो खाली, ठीक है ना। अब मैं ये जो स्टॉक है OGDC, देखिए OGDC के हवाले से मैं बात करूँ तो रिसेंटली इसने भी एक अच्छी तेज़ी की थी, लो साइड से की थी 77 से तकरीबन 88 तक, तो कोई करेक्शन नहीं ली थी, वही करेक्शन रन करता हुआ भी आया था और इसमें एक बाउंस बैक भी आया। बहरहाल अभी जो इसने फिर एक लो मारा ना, मैं आपको बल्कि आवरली में ये दिखाता हूँ कि ये रिसेंटली एक डाउनफॉल में था ना। बेसिकली जो इसने हाई लगाया था 88-89 के पास, मैं इधर लगा देता हूँ, एक सेकेंड प्लीज जी। इधर से ये एक लो लगा रहा था। अच्छा, अब ये इसने प्रीवियसली जब मार्केट आई थी अराउंड 42,780 के पास, तो इसने एक सपोर्ट ली 82.65 से और एक बाउंस बैक किया इसने 85 तक, तकरीबन 85-30 तक। तो अब क्या उसने एक लोअर हाई तो मार ही दिया, ठीक है, और अब इसने क्या किया, वापसी नीचे आ चुका है। अब ये डबल बॉटम के पास आ चुका है। पॉसिबिलिटीज़ यही है क्योंकि इसने हाई इतना नीचे मारे तो चांसेस वैसे पॉसिबल हो सकते हैं कि अब ये जो अपना अगला बॉटम है वो थोड़ा नीचे मार दे। वो किधर तक हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, 81.30 से लेकर 80.30 तक, 81.30 से लेकर 80.3 तक, और फिर उधर मुझे लगता है बहुत अच्छा चांस आप लोगों को मिल सकता है वंस अगेन एक्यूमुलेशन का। और मान लीजिए क्योंकि ये अपने अच्छे सपोर्ट पे ही मौजूद है, तो इसका जो अभी रेजिस्टेंस लेवल है 83 का है, 83.20 का, तो इसको ये ब्रेक करता है शॉर्ट टर्म थोड़ी एक आध रिकवरी में आ सकता है, मजीद 50 पैसे या 1 आध रुपये की एक मूव आपको इंट्राडे पे दिखा देगा। इसका जो अच्छा लेवल अब बनेगा ना वो 81.30 से 80.30 का है, उधर वंस अगेन आप इसको देख सकेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है PSO है। देखिए PSO के हवाले से भी बात की जाए तो इसके हवाले से भी कुछ ये खास ये चीज़ है कि PSO ने जो रिसेंटली एक 154 का एक लो लगाया था उसके अगेंस्ट अब इसने एक हाई पोस्ट किया 195 के करीब का। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है इतनी बड़ी तेज़ी की, अब उसके अगेंस्ट अब इसने एक डाउनफॉल ली है और उसकी आज रिजल्ट भी आया, डिविडेंड भी 10 रुपये अनाउंस किया, जो कि बुरा नहीं था, लेकिन अब लोगों की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आए। करंटली एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है इसका 170 के पास। पॉसिबिलिटीज़ ये कि मंडे के दिन मान लीजिए नीचे खुलता है और ये 170 के नीचे चला जाता है, 168 के पास चला जाता है, पॉसिबिलिटीज़ ये होगी कि क्लोजिंग 170 के ऊपर ही दे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है। मुझे लगता है चांस इसमें बन सकता है PSO के अंदर, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे सपोर्ट लेवल पर पास है, पहला 170 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 166 का, और फिर आखिरी जो सपोर्ट है वो 162 से 160 का है। तो डिप्स पे PSO को भी देखा जा सकता है, फिर थोड़ा रिस्की है ऑल्दो PSO, लेकिन डेफिनेटली देखा जा सकता है। एक कमेंट ले लेते, दरअसल आज वीडियो लंबी हो गई इसलिए मैं बाकियों के कमेंट नहीं ले पाया, माजरत चाहता हूँ। मोहम्मद अरशद सिनर्जी के हवाले से पूछ रहे हैं,
देखिए सिनर्जी के हवाले से भी बात की जाए, फिलहाल तो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलती सिनर्जी के अंदर। अच्छा, अब इसने क्या रिसेंटली एक रैली की थी 460 से तकरीबन 6 रुपये तक की ना। अब क्या है कि उसके अगेंस्ट से कोई डाउनफॉल नहीं लिया था। फिलहाल इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 546 का। इस लेवल को ब्रेक करता है वंस अगेन ये 5 रुपये 30 पैसे से लेकर 5 रुपये 10 पैसे तक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये अगर 5 रुपये 30 पैसे से लेकर 5 रुपये 10 पैसे, इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी दिखाई दे रहा है, तो उधर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है सिनर्जी को। वैसे भी काफ़ी स्लो स्टॉक है, रिफाइनरी सेक्टर का सबसे स्लो स्टॉक मैं ये कहूँगा फ़िलहाल ये सिनर्जी है। तो इसके ये तो इंट्रा डे के लिए तो कभी कभार इसमें मौका मिलता है, वरना मैं इसमें एज सच कोई वो इंट्रा डे रिकमेंड नहीं करता। पोजिशनल या स्ट्रिंग ट्रेडिंग इज़ बेस्ट फॉर सिनर्जी। बहरहाल डिप्स पे अगर ये 5:30 से 5:10 के दरमियान में आता है तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।